जागते रहो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय बहन कुमारी मायावती, जय बहुजन समाज। जागते रहो। जो जागे हैं जुड़ जाएं, जो सो रहे हैं सो जाएं। अब सोने का समय नहीं है भाई, जागने का समय है। जागो, जागते रहो। और मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें जगाने की। संविधान खतरे में है और संविधान विरोधी जागे हुए हैं। संविधान को कैसे खत्म किया जाए वो दिन रात चर्चा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनको नींद नहीं आ रही है। लेकिन जिन लोगों के लिए संविधान है और जिनको संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो निफराम सो रहे हैं। आज बिहार में आकाश आनंद जी की बड़ी रैली हुई, बहुत बड़ी सभा हुई। अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग, जिसमें कुर्मी, यादव, दूसरे दूसरे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के भविष्य मान्यवर आकाश आनंद जी का वेलकम करे। भाषण हुआ, मैंने सुना, पूरा देखा। आकाश आनंद बस जी तोड़ मेहनत से लग गए हैं। चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ नौजवान, इंग्लैंड से पढ़ के आया हुआ नौजवान, जिसने कोई तकलीफ ना देखी हो, वो समाज के लिए दिन रात सड़कों पे अपना खून पसीना बहा रहा, धक्के खा रहा पैदल, अपने बहुजनों के सामने जा जा करके हाथ जोड़ रहा है, समझा रहा है उनको, तसल्ली दे रहा है उनको। सलूट है ऐसे नौजवान को, भावी नेता, बहुजन समाज पार्टी के भावी नेता, बहुजन समाज पार्टी का भावी नेतृत्व मान्यवर आकाश आनंद। मात्र 26-27 वर्ष की आयु का ये नौजवान दिन रात मध्य प्रदेश से लेके, राजस्थान से लेके, तेलंगाना और अब पटना, उसके बाद यूपी और दिल्ली फतेह के लिए पूरे दिन रात लगा हुआ है। भारत के संविधान को बचाने के लिए दिन रात लगा है। धन्य है बहन जी जैसा कर्मठ नेता बहुजनों को दिया। मैं धन्यवाद कहता हूं बहन जी को। बहन जी की एक एक जो रणनीति है, एक एक जो उनका जो फैसला है, वो वाकई में एक ऐतिहासिक है। उनको समझने वाली दृष्टि चाहिए, उनको आकलन करने वाला दिमाग चाहिए। किसी के नाम के आगे प्रोफेसर लग गया, डॉक्टर लग गया, या कोई इंसिडेंटली किसी घटना से मीडिया के द्वारा छा करके नेता बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बुद्धि आ गई है। राजनीति को समझने की उसके अंदर बुद्धि विवेक आ गया है। राजनीति अर्थात राज सत्ता के लिए नीति, और इसको वही कर सकता है कि जिसने अपना जीवन खपाया हो, निस्वार्थ अपने जीवन को उस संघर्ष की चक्की में पीस दिया हो, सारे अपने सपने, अपने तमाम खुशियां सब बर्बाद करके और उस राजनीति को समझने की कोशिश की हो। और ये महान काम बहन कुमारी मायावती ने किया है। मात्र 20-21 साल की उम्र में बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़ने वाली एक युवा
नौजवान लड़की अपने माँ बाप भाइयों से विद्रोह करके और एक महान मिशन के साथ, मान्यवर काशीराम जी के साथ, उनके उस मिशन को कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ाया। आज चंद लोग जिनके नाम के आगे प्रोफेसर लग गया, डॉक्टर लग गया, या जो इंसिडेंटली नेता बन गए, इंसिडेंटली किसी घटना से गोदी मीडिया ने हाईलाइट कर दिया और नेता बन गए, वो इंसिडेंटली नेता आज बहन जी को सिखा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं राजनीति क्या है, राजसत्ता क्या है। जिस महिला ने अकेले बल पे लोहा लेके 4-4 बार उत्तर प्रदेश जैसे खतरनाक राज्य की कमान संभाली हो, उस राज्य में अमन चैन स्थापित कायम किया हो, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी शक्ति से लागू किया हो, भारत के महान संविधान को लागू किया हो, उस महिला को आप हल्के में आंक रहे हो। आप कांग्रेसी पिट्ठू बन के आप उनको, बहन जी को उपदेश दे रहे हो कि बहन जी कांग्रेस के पीछे गुलामों की तरह लग जाए, डूब मरो कहीं जाकर के, चुल्लू भर पानी में, शर्म आती है ना, डूब के मर जाओ। एक महिला होकर के लड़ रही है और तुम अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा करके तुम बहन जी को टारगेट कर रहे हो। उस कांग्रेस को, जिस कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा, उसकी वकालत कर रहे हो। जो मनुवादी कांग्रेस जिसने सबसे ज्यादा बहुजन नेताओं पे हमले किए, वो मनुवादी कांग्रेस जिससे बाबा साहब की सीधी टक्कर थी, वो मनुवादी कांग्रेस जिससे लोहा लेते हुए बहुजन मूवमेंट को पैदा किया मान्यवर काशीराम जी ने, उस कांग्रेस के पीछे लगने की वकालत कर रहे हो। लोगों को गुमराह करते हो। शर्म आती है? तुम्हें नहीं आती? जिस कांग्रेस ने इस देश को बेचने की नीतियां लेके आए, जो कांग्रेस ने 1992 में नई आर्थिक नीतियां लाके इस देश को निजीकरण और ठेकेदारी के जंजाल में झोंक दिया, जिस कांग्रेस ने इस देश के सफाई कामगारों से लेके 4th क्लास SC ST से लेके तमाम वर्किंग क्लास की नौकरियां छीन ली, पक्की नौकरियां, जिस कांग्रेस ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, जिस कांग्रेस ने इस देश के SC ST के रिजर्वेशन को निजीकरण के माध्यम से बर्बाद, तबाह कर दिया, तुम्हें शर्म आती है उस कांग्रेस की वकालत करते हुए? जिस कांग्रेस ने इसने हिंदूवाद का उन्माद फैलाया, जिस कांग्रेस के राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा करके इस देश में हिंदूवाद को बढ़ावा किया, तुम आज उस कांग्रेस की वकालत कर रहे हो। जिस कांग्रेस ने हमारा सब कुछ छीना, बाबा साहब से हमारा डबल वोट का राइट छीना, उनको मजबूर किया, उस कांग्रेस की वकालत कर रहे हो। अगर तुम बहन जी के साथ खड़े नहीं हो सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं है बहन जी को उपदेश देने का। एक घटिया उपदेश अपने पास रखो। ये मनुवादियों से लड़ाई है हमारी। बीजेपी ने वही काम करे हैं जो कांग्रेस के अधूरे काम थे, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST लागू करने की बात हो, चाहे देश को बेचने की, निजीकरण करने की बात हो, जितने भी काम थे बीजेपी ने पूरे करे। ये भाई भाई हैं, ये RSS की दोनों पार्टियां हैं। बीजेपी को रोकने के नाम पर उस कांग्रेस को, मनुवादी कांग्रेस को, जिसने गैर जरूरी 100 से ज्यादा गैर जरूरी
आज उसी बात को कि कांग्रेस ने इस देश के महान संविधान को तोड़ने की कोशिश की लगातार, और तकरीबन इस देश के संविधान को खत्म करने की जिम्मेदार कांग्रेस है। देश के 77 वर्षों के लोकतंत्र में सबसे ज्यादा राज इस देश में कांग्रेस ने किया है। 60 साल से भी ज्यादा कांग्रेस ने राज किया है। हमें पक्की नौकरियों से ठेके की नौकरियों पर लाने वाली कांग्रेस, हमारे रिजर्वेशन को खत्म करने वाली कांग्रेस, कांग्रेस के तमाम राज्य में हमारे ऊपर जितने हमले हुए सब उसकी जिम्मेदार कांग्रेस। और हम एक तरफा कांग्रेस को हम शक्ति देते आए। आज बहन जी ने हिम्मत की है, आज उन्होंने ताकत के साथ एक स्टैंड लिया है कि इन दोनों मनुवादियों से हमारी लड़ाई है। जब कांग्रेस बदनाम हो जाए, जनता में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो जाए, तो फिर उसको रिप्लेस कर दो बीजेपी के साथ। और जब बीजेपी का बदनाम हो जाए और जनता में उसका जनाधार कम हो जाए, तो उसकी जगह लाने को, बीजेपी को रोकने के नाम पर कांग्रेस को फिर दोबारा से मरी हुई कांग्रेस को जिंदा करके कांग्रेस को राज दे दो। तो भाई हम कहां जाएंगे? इस देश के बहुजन 85%। हमारा राज कब आएगा इस देश में, जिसका जो सपना बाबा साहब ने देखा था, जिस बहुजनों की सत्ता के लिए मान्यवर कांसीराम जी ने अपनी जवानी खपा दी, अपनी नौकरी दांव पे लगा दी। वैज्ञानिक थे वो नौजवान, 26-27 साल का नौजवान वैज्ञानिक। उस वक्त इतनी पगार मिलती थी कि वो आराम से अपना बहुत ही बढ़िया जीवन जीता, सुंदर सुंदर लड़की किसी से साथ शादी कर लेता, खूबसूरत बांका नौजवान। लेकिन उसने अपने बहुजनों की दुर्दशा देख करके उस महान आत्मा ने कहा, सबसे पहले नौकरी छोड़ी अपनी। उस महान आत्मा ने कसम खाई, शादी नहीं करूंगा। उस महान आत्मा ने कहा, मैं अपने परिवार में वापस नहीं जाऊंगा। उस कांग्रेस के विरुद्ध वो महान मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट खड़ा किया। और आज हमारे चंद बुद्धिजीवियों के नाम पे बुद्धिहीन प्रोफेसर वो बहन जी को फोर्स कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि उसी घटिया कांग्रेस के, जो हमारे संविधान के विरुद्ध, SC ST के विरुद्ध सबसे बड़ी जो पार्टी, जो सबसे खतरनाक पार्टी है, उसके पीछे जाके खड़ी हो जाए। वो सो कॉल्ड इंडिया, पॉलिटिकल इंडिया गठबंधन में जाके खड़ी हो जाए। अगर कांग्रेस को चिंता भारत के संविधान को बचाने की, तो कांग्रेस क्यों नहीं बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती? बना देना इंडिया, जो इनका सो कॉल्ड इंडिया पॉलिटिकल गठबंधन बना है, उसकी चेयरपर्सन बना दो। कर दो घोषणा कि बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में सारे दल मिलकर के लड़ेंगे बीजेपी से, और सो कॉल्ड इंडिया जीता तो बहन जी प्रधानमंत्री होंगी। क्यों नहीं करते घोषणा? कर दो ना। ये ठेकेदारी सिर्फ बहन जी की थोड़ी है कि कांग्रेस के पीछे खड़ी हो जाए बीजेपी को रोकने के नाम पे। ये जिम्मेदारी तो कांग्रेस की भी है ना, कि अगर मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, तो जिम्मेदारी कांग्रेस की और दलों की भी है ना, विपक्षी, जो अपने आप को सो कॉल्ड इंडिया कह रहे हैं। तो भाई क्यों नहीं बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना रहे? भाई तुम ही लोग बनते रहोगे इस देश में सारे के सारे, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। बहुजन नेता कब बनेगा भाई प्रधानमंत्री इस देश का? हमारी सरकार कब बनेगी? हमारा दलित नेता कब लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को तिरंगा फहराएगा? कब वो देश को संबोधित करेगा हमारा नेता? यही जनयुद्धारी बनते रहेंगे बामन बड़ी हैं, यही मनुवादी बनते रहेंगे, कभी कांग्रेस के नाम पे, कभी बीजेपी के नाम पर। बहन जी ने जो स्टैंड लिया है अकेले लड़ने का, और तीसरा मोर्चा बहुजनों का बनाने का, ये तमाम जो कांग्रेसी और बीजेपी, ये जो मनुवादी हैं, ये इनके विरुद्ध जो बहन जी ने बिगुल फूका है,
मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं, पूरे होशो-हवास में बहन जी के साथ हूं। अब बहुजनों की सत्ता बनेगी, हमारी अपनी सत्ता बनेगी। ये मनुवादी कांग्रेस, जनेऊधारी कांग्रेस को हम जिंदा नहीं होने देंगे। ये मरुई कांग्रेस को जिंदा नहीं होने देंगे। बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस 100 वर्षों में खत्म हो जाएगी, और तुम जय भीम बोल करके बाबा साहब के खिलाफ काम करते हो। उस मरुई कांग्रेस को दोबारा जिंदा करना चाहते हो बीजेपी को रोकने के नाम पर। भारत के संविधान को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इस देश के SC STs को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया, तो इस देश की कांग्रेस पार्टी है। RSS की सबसे बड़ी बहन बेटी कांग्रेस, और कांग्रेस ने BSP को रोकने के लिए ये बीजेपी की नाम की दूसरी अपनी पार्टी बना ली। ये नागनाथ और सांपनाथ, ये दोनों बहनें RSS की पार्टियां हैं। मोदी बहुत डींगे हाँकता था ना 2013 में कि मैं सत्ता में आया, कोल घोटाले, फलाने घोटाले, जमाई राजा, दामाद जी जेल जाएंगे। कांग्रेस की एक चिड़िया भी जेल में गई है क्या? 10 साल पूरे होने जा रहे हैं मोदी जी के शासनकाल को। वो कोले घोटाले, वो फलाने घोटाले, वो ढिकड़े घोटाले, जो सुनो 2014 का जो मोदी जी का भाषण कांग्रेस के विरुद्ध, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध, हजारों करोड़ के घोटाले के जो नारे दिए जाते थे बीजेपी की ओर से, कितने कांग्रेसी जेल में मुझे बताएगा कोई? एक कांग्रेसी बताओ जो जेल में हो। ये सारे एक हैं, सारे एक हैं। बहन कुमारी मायावती ने जो स्टैंड लिया अकेले लड़ने का, हम लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, इन दोनों मनुवादियों के खिलाफ लड़ेंगे। और 2024 में बहुजनों की सरकार बनेगी। बहुजन नेता, दलित नेता, भारत के 78 वर्षों बाद, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के 78 वर्षों बाद 2024 में नई संसद में पहला दलित प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती के रूप में शपथ लेगा। 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर से बहन कुमारी मायावती तिरंगा फहराएगी और राष्ट्र को पहला दलित प्रधानमंत्री संबोधित करेगा। उसके लिए हमें जो मर्जी कुर्बानी देनी पड़े, जो मर्जी करना पड़े, हम लड़ेंगे और हम करेंगे, और बहन कुमारी मायावती को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, हर हालत में बनाएंगे। बुद्धिजीवी बहन मायावती को टारगेट करते हो शर्म आती है? कोई एक नेता किसी घटना से इंसिडेंटली बना दिया, किसी उन्होंने मीडिया ने दिखा दिया और नेता बन गया, वो बहन जी से बड़ा नेता समझ रहे हैं अपने आप को। और इन जितने भी बुद्धिजीवी, ये दलित बुद्धिजीवी या जो इंसिडेंटली नेता जो बने मीडिया के प्रचार से, इनका सबका टारगेट बहन जी है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और बहन जी है, आकाश आनंद है। और ये अपने जो इनके आका हैं, जिन्होंने इनको पैदा किया है, ये उनके विरुद्ध नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते। एक दिल्ली विश्वविद्यालय का एक वो प्रोफेसर, वो बकवास कर रहा है कांग्रेस की, वो कह रहा है जी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने लूटा है हमें इस देश में, इस देश के संविधान को खत्म करने वाली, सबसे बड़ा हमला करने वाली कांग्रेस है। किसने इस देश में नई आर्थिक नीतियां लाए? कौन निजीकरण की नीतियां लाया? इस देश को बेचने की नीतियां कौन लेके आया? और उसके बाद उसको किसने आगे बढ़ाया? अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी की सरकार ने। और उसके बाद किसने बढ़ाया? मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सरकार ने 10 साल इस देश को बेचा, खूब बेचा। आज अगर इस देश के चंद पूंजीपतियों के, अंबानी अडानी के 11 लाख करोड़ का कर्जा अगर बीजेपी ने माफ किया है, तो ये परंपरा किसने डाली? इन पूंजीपतियों के कर्जे माफ करने की लाखों करोड़ की परंपरा कांग्रेस ने डाली। ये कांग्रेस, ये इस देश के, भारत के महान संविधान को खत्म करने वाली ये सबसे बड़ी पार्टी है। राहुल गांधी के मुंह से कहलवा देना, कोई माई का लाल जो कांग्रेस की वकालत करते हैं, तो कांग्रेस से कहलवा दो ना उससे।
दो बातें कहलवा दो, मैं कांग्रेस का समर्थन कर दूंगा। कांग्रेस के युवराज से, जनेऊधारी राहुल गांधी से दो चीजें कहलवा दो। एक, उससे भारत कहलवा दो, भारत। वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता है, वो कभी भारत नहीं बोलता। एक उससे भारत कहलवा दो, भारत, हमारे देश का नाम भारत कहलवा दो, हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता है। और दूसरी एक बात कहला दो कि राहुल गांधी कह दे कि अगर कांग्रेस की सरकार आई, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना, तो वो जो उसकी देश बेचने की नीतियां कांग्रेस लाई थी 1992 में, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी भी इस देश के बैंकों को, एयर इंडिया को, रेलवे को, इस देश की धरती को जिन नीतियों के कारण बेच रहा है, उन नीतियों को राहुल गांधी वापस लेगा। ये दो बातें कहलवा दो। जो कांग्रेस के चमचे हैं या जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, वो ये दो बातें कहलवा दो, हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। पर बीजेपी को रोकना, मोदी को रोकने के नाम पर हम उसी कांग्रेस को, जो असली जननी है, मनुवाद की जननी, जो कांग्रेस के महात्मा गांधी ने, माफ करना श्री गांधी ने बाबा साहब को फोर्स करके हमारा डबल वोट का राइट, कम्युनल अवार्ड हमारा छीना, बाबा साहब को प्रेशर देके। जिस कांग्रेस ने हमें बेवकूफ बनाया, 60 साल हमें पक्की नौकरी से ठेके की नौकरी पे लिया है और हमारा रिजर्वेशन खत्म किया, हमारी शिक्षा खत्म की, 100 से ज्यादा गैर जरूरी अमेंडमेंट भारत के संविधान में किए, उस कांग्रेस को लाने की, जिंदा करने की बात कर रहे हो, उस कांग्रेस के पीछे खड़े होने की बात कर रहे हो। मैं देख करके वो वीडियो देख रहा हूं, वो पता नहीं कौन से प्रोफेसर हैं, उनकी कौन सी बुद्धि है, बुद्धिजीवी बने घूम रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। भाई बहन जी को और हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। तुम कांग्रेस के सामने सीधे सीधे बोलो, तुम कांग्रेसी चमचे हो और कांग्रेस के तुमने कुछ लेके खा रखा है, कांग्रेस तुमने कुछ, कांग्रेस ने क्या रखा है तुम्हें कुछ बनाने का, तो तुम कांग्रेस के जाकर के, तुम पीछे जाकर के सीधे खड़े हो, विभीषणों की तरह पीछे से वार मत करो, सामने खड़े हो मर्दो, तो सामने कांग्रेस का झंडा लेके खड़े हो। हम इन मनुवादियों से भी लड़ेंगे और मनुवादियों के चमचों से, उनके विभीषणों से भी हम लड़ेंगे, सीधे लड़ेंगे। बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में, आकाश आनंद के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, सीधे लड़ेंगे। पीठ में छुप के कैसे तुम वार करते हो भाई? दलित प्रोफेसर, दलित बुद्धिजीवी के नाम पर तुम दलितों की पार्टी, एकमात्र नेता जो इस देश में अकेले बल पे बहुजन समाज पार्टी को तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बना के रखी हुई है, उसको टारगेट करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी सभी से अपील है, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन दोनों मनुवादियों से लड़ेंगे, दोनों मनुवादियों से 2024 में बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, अपना संविधान बचाएंगे और इस देश में बहुजन सत्ता कायम करेंगे। पहली दलित प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, अपनी सत्ता कायम करेंगे। इतना आज जागते रहूं मैं, आप ध्यान रखें। और जो ये दलित प्रोफेसरों के नाम पर, दलित चिंतकों के नाम पर, दलित ये बुद्धिजीवियों के नाम पर जो बुद्धिहीन ये जो कुतर्क दे रहे हैं, कांग्रेस और इनके चमचागिरी कर रहे हैं और बहन जी को फोर्स कर रहे हैं कांग्रेस के पीछे खड़े हो जाएं, उनकी बात मत सुनना, उनको मुंह तोड़ जवाब दो। अब जवाब देने का समय आ गया है कि ऐसे लोगों को जो निजी स्वार्थ में कांग्रेस के पीछे खड़े होने को बहन जी को फोर्स कर रहे हैं, बहन जी के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का, सीधा सीधा जवाब देने का समय आ गया है। जागते रहो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।